हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद करते हैं। साथ ही सेंटेंस में उपयोग होने वाले टेंस, पार्ट ऑफ स्पीचेस जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस सभी के बारे में बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है स्टोरी का वो क्या है? द गॉब्लिन एंड द फेरी। गॉब्लिन का मतलब होता है जिन्न, एंड द फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, है ना। तो ये गॉब्लिन और एक फेरी, एक परी की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड यानी रहता था, है ना। अपन देयर को नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी वर्ड है इसलिए, ठीक है। देयर लिव्ड, है ना। इंट्रोडक्टरी वर्ड के बारे में और डमी सब्जेक्ट के बारे में पुरानी स्टोरी में बहुत सारा कुछ बताया गया है। आप वहाँ से है ना समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनता है। तो देयर लिव्ड रहता था अ क्रूएल गॉब्लिन, यानी एक क्रूर, गॉब्लिन का मतलब जिन्न, है ना। एक क्रूर जिन्न जो है रहता था, ठीक है। ही टर्न्ड, वह बदल देता था, पीपल यानी लोगों को, इनटू रैट्स यानी बदल देता था किसमें? चूहों में बदल देता था। इनटू क्यों यूज किया? क्योंकि परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है कि भाई लोगों को, है ना, इंसानों से किस में बदल रहा है? वो रेट्स में, मतलब मूवमेंट हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, मोशन फील हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या आएगा? इनटू आएगा, इनटू रेट्स। एंड और फेड, ये क्या है? फीड का सेकंड फॉर्म है। फीड का सेकंड फॉर्म क्या है? फेड है। फीड यानी खिलाना। तो फेड क्या हुआ? वह खिला देता था या खिलाता था, देम यानी उनको, टू हिज पेट स्नैक। टू हिज पेट यानी उसके पालतू, स्नैक यानी सांप को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया था। यहां तक की कहानी क्या हुई कि एक क्रूर जो गॉब्लिन था, जिन्न था, वो रहता था, है ना। और वो क्या करता था कि लोगों को चूहा बना देता था और उनको किसको खिला देता था? सांप को खिला देता था, ठीक है। द विलेजर्स यानी ग्रामीण, ग्रामीण जन जो थे, वर स्कैर्ड ऑफ हिम यानी उससे। अब देखो यहाँ पे क्या है? वर्ब, बी वर्ब है और स्कैर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ठीक है। तो बी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे क्या, ग्रामीण किसी को डरा नहीं रहे थे, वो खुद डर गए थे, है ना। द ग्रामीण, द विलेजर्स वर स्कैर्ड, द विलेजर्स वर स्कैर्ड ऑफ हिम, है ना। ग्रामीण उससे डर गए थे, ठीक है। मतलब अपना जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। डराने का काम तो कोई और कर रहा है, ये तो केवल डर गए थे, ठीक है। तो पैसिवली काम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। एंड वेंट और गए, टू अ फेरी, मतलब लोग जो थे उससे डर गए थे और कहाँ गए वो? टू अ फेरी मतलब एक परी के पास, टू फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। गंदे, जब परी के पास सब लोग मदद के लिए गए तो परी ने क्या किया? शी टर्न्ड मतलब उसने बदल दिया, हर सेल्फ यानी स्वयं को, उसने खुद को बदल लिया, इनटू अ यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की में, छोटी लड़की, यंग या युवा लड़की भी बोल सकते हैं, है ना। छोटी लड़की या युवा लड़की में उसको, स्वयं को बदल लिया उसने। एंड वेंट और गई, कहाँ गई? टू द गॉब्लिन्स हाउस, जो जिन्न का घर था वहां पे वो गई। द फेरी सेड, परी ने कहा, टू द गॉब्लिन, गॉब्लिन से कहा या जिन्न से कहा, गिव मी फूड, मुझे भोजन दो, एंड और आई विल वर्क, मैं काम करूंगी, फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। द गॉब्लिन एग्रीड, गॉब्लिन सहमत हो गया, है ना। जिन्न सहमत हो गया। रेडिली मतलब तुरंत, रेडिली यानी क्या होता है? तुरंत, ठीक है। वेन, जब, द गॉब्लिन वॉज नॉट एट होम, जब गॉब्लिन नहीं था, एट होम यानी घर पर नहीं था, तो द फेरी यानी परी, फाउंड, फाइंड का क्या हुआ है? फाउंड हुआ है। फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया। उसने पाया, क्या पाया? अ रेट, एक चूहा, या फिर उसे मिला, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसने, उसको मिला एक चूहा, है ना। उसने पाया एक चूहा इन अ बॉटल, एक बोतल के अंदर एक चूहा रखा हुआ था जो उसको मिला होगा, ठीक है।
तो फिर क्या किया उसने, शी रिलीज्ड, उसने मुक्त कर दिया द रेट यानी चूहे को, एंड और टर्न हिम, उसको बदल दिया इनटू अ बॉय, एक लड़के में बदल दिया। जिन्न क्या करता था, जिन्न लोगों को चूहे में बदल देता था, है ना, और बोतल में कैद कर देता था। तो परी ने क्या किया, जब उसने देखा वहाँ अंदर उसके घर में कि कुछ एक बोतल रखी हुई है, उसके अंदर चूहा है, तो चूहे को बाहर निकाला और उसको वापस से लड़का बना दिया। ठीक है। देन उसके बाद द फेरी यानी परी विसल्ड, परी ने विसल बजाई या सीटी बजाई, है ना, जादू से बजाई होगी सीटी। तो फिर क्या हुआ, एंड द ईगल फ्लू बाय, और जैसे उसने सीटी बजाई तो क्या क्या हुआ कि एक जो ईगल है, यानी ईगल यानी क्या होता है, चील, है ना, काइट यानी भी चील होता है, थोड़ा सा इनकी जो किस्म होती है उनमें अंतर होता है ना। ये जो ईगल होता है ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है। एन ईगल फ्लू बाय, तो जैसे ही उसने सीटी बजाई तो क्या हुआ कि जो चील वहाँ से एकदम से पास में से उड़ी। ठीक है। शी गेव हिम, उसने उसे दिया, है ना, क्या, जो फेरी थी उसने उस चील को क्या दिया, द गॉबलिन स्नैक, गॉबलिन ने जिन्न का जो सांप था, उस जिन्न के सांप को किसको दे दिया, खाने को दे दिया, है ना, खाने को उसके सामने, चील के सामने छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ पे हिम जो यूज हुआ है वो उस काइट के लिए यूज हुआ है, ईगल के लिए यूज हुआ है। तो शी गेव हिम, है ना, यहाँ मतलब कि, और शी यूज हुआ है फेरी के लिए, तो फेरी ने क्या किया, उस काइट को दिया, क्या दिया, द गॉबलिन स्नैक, है ना, गॉबलिन का जो सांप था वो दिया खाने के लिए, टू ईट। ठीक है ना, फॉर ईटिंग भी यूज कर सकते हैं, टू ईट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये कौन सा यूज है, इन्फिनेटिव यूज है, वर्ब का इन्फिनेटिव यूज, है ना, टू करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इसमें। ठीक है। व्हेन, जब द गॉबलिन कैम बैक यानी वापस आया, है ना, द गॉबलिन जो गॉबलिन था, जिन्न था, केम बैक वापस आया, द फेरी मटर्ड स्पेल, ये है ना, म्यूटर्ड नहीं है, ये क्या है, मटर्ड, इसको क्या बोलते हैं, मटर्ड। मटर का मतलब होता है, जो मटर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुछ बड़बड़ाना। ठीक है। तो उसने बड़बड़ाया, स्पेल, स्पेल यानी जादुई मंत्र को क्या बोलते हैं, स्पेल बोलते हैं। तो फेरी ने क्या किया, एक जादुई मंत्र बड़बड़ाया, बड़बड़ाया मतलब कि वो स्पष्ट तरीके से जो चीज़ें नहीं सुनाई देती है उसको क्या बोलते हैं, अपन बड़बड़ाना बोलते हैं। तो उसने जादुई मंत्र जनरली किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, अपने आप से उसको एक बार उच्चारित किया, है ना, मटर्ड यानी बड़बड़ाया। ठीक है। फिर क्या हुआ, द गॉबलिन जो जिन्न था, टर्न यानी बदल गया, इनटू, इनटू यानी किसमें, अ फ्रॉग, एक मेंढक में बदल गया, है ना। इनटू से पता चल रहा है ना कि मूवमेंट हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, इसलिए इनटू यूज किया, नहीं तो इन यूज करते, है ना। एक फ्रॉग में वो बदल गया। द गॉबलिन प्लीडेड, गॉबलिन गिड़गिड़ाया, है ना, जब वो फ्रॉग में बदल गया तो उसने क्या किया कि जो गॉबलिन है, जो जिन्न है, उसने क्या किया, गिड़गिड़ाया या फिर निवेदन किया, विनती की, एंड और प्रोमिस्ड यानी वादा किया, क्या किया ना, उसने वादा किया, नेवर टू बी विग्ड, वो वापस से नहीं बनेगा, क्या, दुष्ट नहीं बनेगा, अगेन यानी वापस से। नेवर टू बी ये यूज कब होता है, जब कोई वादा किया जाए किसी से, है ना, नेवर टू बी विग्ड यानी वो कभी भी वापस से क्या है, दुष्ट नहीं बनेगा। अब देखो ये जो विग्ड है ना, यहाँ पे ये जो शब्द है ना विग्ड, ये विग्ड जो शब्द है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जैसे कि मैं बोलूँ विग्ड, विग्ड गॉबलिन, है ना, इसको क्या, जैसे गॉबलिन के बारे में बताया गया, जैसे गॉबलिन नाउन है, तो विग्ड क्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। विग्ड क्या कर रहा है, इस गॉबलिन के बारे में बता रहा है कि ये गॉबलिन क्या है, दुष्ट है ना। तो ये जो शब्द हुआ विग्ड, ये क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। या और विक, केवल विक होता है ना, जो विक, WIC के विक, इसका क्या मतलब होता है, विक एक नाउन होती है ना, क्या होती है, नाउन, और इसका मतलब होता है बत्ती। जैसे दिए की बाती है, मोमबत्ती की जो बत्ती है उसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। और विक्ड यदि अपन बोलते हैं, जो कि एडजेक्टिव है, ये कोई वर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ना, इसका मतलब होता है दुष्ट। तो उसने वादा किया कि वो कभी भी वापस से दुष्टता नहीं करेगा, दुष्ट नहीं बनेगा। द फेरी टर्न्ड, फेरी ने बदल दिया उसको वापस से, है ना, टर्न्ड हिम यानी बदल दिया उसको,
बैक मैंने वापस से, इनटू द गॉबलिन वापस से किस में बदल दिया, उसको जिन्न में बदल दिया। द विलेजर्स जो ग्रामीण थे, लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी से, देयर आफ्टर यानी उसके बाद, है ना। ग्रामीण जन जो थे वो खुशी से रहने लगे या खुशी से रहे, है ना, उस घटना के बाद। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद से, उसके बाद से या उसके पश्चात से। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।